दूसरे को मारें, कत्ल करें, ठीक है, एक दूसरे को फायरिंग करें। तो अपने ही लोगों को इस तरह गोलियां मारने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं होनी करना चाहिए। है, क्यों? अपने आप को डिक्टेटर साबित मत करें। इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। पैलेस्टाइन के लिए रैली निकालेंगी ना, वैसे भी वहाँ सीज़ फायर हो चुका है, अगर उनके लिए कुछ करना ही था तो आप पहले करते। कि जो सरबरा है मैं उसको सलाम अकीदत पेश करता हूँ जनाब से आसिम मुनीर साहब को। उनका इतना अच्छा नज़रिया, इतना अच्छा, और वो हाफिज़ कुरान भी हैं। अल्लाह उनको मेरी दुआ अल्लाह बैठ जाएँ, घर बैठ के कुछ भी नहीं होगा। आप बोलें, ठीक है, बताएँ, कुछ करें, ठीक है, और हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलती उसकी है, गलती दोनों तरफ से है, दोनों बराबर के ही उसमें जिम्मेदार हैं, टीएलबी भी और गोल। हमारे पास में कुछ नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मकसद है मैं पढ़ूँ, मैं इतना इल्म हासिल करूँ उन फ़लस्तीन के बच्चों के लिए। इत्तलात मिल रही है कि उन्होंने 45 करोड़ के जो वो आंसू गैस और उस पे इन्वेस्ट कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? माय नेम इज़ ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि अभी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है कि एक सियासी जमात के एहतजाज को रोकने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रास्ते बंद करना और जो सियासी जमात है उसके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे? देखिए, अवाम के लिए तो फ़ायदा नहीं है, अवाम के लिए तो बहुत नुकसान है। उन्होंने आना जाना, ठीक है, वो तो बड़े, अवाम तो बहुत परेशान है इस हंगामी सूरत हाल से, ठीक है। तो मुझे और सियासी जमात का ये है कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये देख रही थी कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, कोई कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, जो सारी सूरत हाल थी, रिश्ते बंद थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन लें, ठीक है। उनसे आना जाना मतलब कि आ जा सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ थे। हम जब घर से आते थे, हम वापस चले जाते थे, हमें पता नहीं था लगता, रास्ते बंद हैं, समझ नहीं थी आती, ट्रैफिक इतनी होती थी, ठीक है। हमें बोलना चाहिए सब स्टूडेंट्स को, ठीक, क्योंकि हमारी कल यूनिवर्सिटी बंद थी, ठीक है, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, ठीक है, और बहुत अजीब फ़ील हो रहा था, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं था हो रहा, ठीक है। तो हम और आज हम यूनिवर्सिटी आए, हमने बहुत से स्टूडेंट्स ने डिस्कशन की कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इस चीज़ के बारे में, ठीक है। बस ये था कि छुट्टी दे दी, बस घर बैठ जाएँ, घर बैठ के कुछ भी नहीं होगा। आप बोलें, ठीक है, बताएँ, कुछ करें, ठीक है, और आवाम को थोड़ा सिक्योर करें, ठीक है, ना कि आपस में एक दूसरे को मारें, कत्ल करें, ठीक है, एक दूसरे को फायरिंग करें। मैं कह रही हूँ, इतने बुरे, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इस हॉस्टल्स वाले बच्चे इतने परेशान हैं, ठीक है, घर से उनको कॉल्स आ रही हैं, आप लोग ठीक हो, ये वो सब कुछ, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो ये ठीक। सबसे पहले तो मेरी ओपिनियन लेने का आपका बहुत शुक्रिया। सर, इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक गज़ा के लिए, यकजहती के लिए अपने मार्च का ऐलान किया था, वो पहले तो बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि वो अमन मुआहदा उधर हो गया। तो पहली तो बात ये है कि ये रिमाइंड कर लेनी चाहिए थी कि उन्होंने 3 तारीख को तकरीबन ये अपना ऐलान किया था, तो उसके बाद वो मुआहदा हो गया। तो फिर भी अगर मुआहदा, अमन मुआहदा हो भी गया है, तो उसके बाद भी यकजहती है वो कोई भी कौम किसी वक्त भी कर सकती है। तो उसके लिए एक एहतजाज था जो फैज़ाबाद से उनका सिर्फ वो एम्बेसी तक था, अमेरिकन एम्बेसी तक था। चलें, हुकूमत के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि उधर हमारे इससे खारजा पॉलिसी मुतासर हो सकती है, या दीगर मसाइल जो अमेरिका के दौरे हमारे आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एक तरफ भी रख दिया जाए, तो जो उनके साथ मुरीद के में किया गया है वो इंतहाई अफ़सोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। किसी भी हुकूमत को अपने ही लोगों को इस तरह गोलियां मारने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जमहूरियत कमज़ोर होगी। ठीक है, जमहूरियत, आप जमहूर को ही, उनकी राय को, आप उनको डील करने के बहुत सारे तरीके थे, उनसे बात कर सकते थे। तरफ ही नुकसान है। जो बाकी इतने रोड, इतने इमलाक उन्होंने इतना पैसा लगा के खर्च करके किया, और जो मरियम ने इतलात मिल रही हैं कि उन्होंने 45 करोड़ के जो वो आंसू गैस और उस पे इन्वेस्ट कर दिया है। मुल्क जो है वो लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों को मारने के लिए इनके पास बेशुमार असासे मौजूद हैं। आपको भी पता है, आप चूँकि इस मीडिया के से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी जो भी ये अफ़वाहें कब फैलती हैं, जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो हुकूमत की जो निगाहदाश्त में होते हैं, जब उनको रिपोर्टिंग करने का और कवरेज करने का उन्हें इख्तियार ही नहीं है, उन्हें इजाज़त नहीं है, तो तब ये लोग फिर तब अफ़वाहें फैलती हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे मुल्क में एक तशद्दुद की फ़िज़ा पैदा होती है और अफ़वाहों का
जो एक पूरा सैलाब आ जाता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो मीडिया, जो मेन मीडिया है, वो चूँकि रिपोर्ट ही नहीं कर रहा इतने बड़े मसले को। कल का अखबार आप देख लें, उसमें सिर्फ एक सुर्खी थी इस हवाले से, बाकी पूरी अखबार में किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तो फिर लोग शेयर करते अपनी वीडियोज़, अपनी अपनी आरा, तो इससे बहुत से शुकूक शुबहात और बहुत सी गलत अफवाहें जन्म मेरे लेती ख्याल हैं। से आवाम को तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी आने में, घर जाने में या अपने ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। जहाँ तक बात है सियासी जमात की, तो सियासी जमात का जो भी मौक़िफ़ था वो रियासत को अपने साथ मिलकर बैठकर उसका एक हल निकालना चाहिए था। जहाँ तक हमें पता है वो सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे थे, उनका मकसद कोई भी इंतशार फैलाना नहीं था। तो रियासत को चाहिए कि ज़रा अमन और सुकून के साथ मसाइल का हल करे। जिस फ़लस्तीन के लिए वो निकली हैं वहाँ पे अमन हो चुका है, तो ये अब किस मकसद के लिए निकले? ये तो भी रियासत और सियासी जमातों की जो मिली भगत होती है, जिसके मुताबिक कोई भी मसला खड़ा किया जाता है या फिर अंदर की बात जिसे कहा जाता है, वो तो नहीं पता है, लेकिन नुकसान सिर्फ आवाम का। रियासत माँ की तरह होती है, रियासत का काम आवाम की हिफाजत करना है। अपने आप को डिक्टेटर साबित मत करें, अपने हुक्म को इस तरह से नाफिज करें कि उससे आवाम की बेहतरी हो। आवाम के ऊपर मुसल्लत मत करें जबकि उसमें आवाम का कोई भी जो उनसे फ़ायदा ना हो रहा हो। जबकि सियासी जमातों को चाहिए कि वो, क्योंकि आवाम की मुंतखब जमातें हैं, उसमें वो हमारे ही नुमाइंदे हैं, तो वो हमारा ख्याल करें पहले और फिर अपना कोई भी एजेंडा अपने आगे रखें। जी नाज़रीन, आपको बताते चले सबसे पहले जो रास्ते भाई ने बताया, रास्ते बंद कर निकलो, इससे पूरे पाकिस्तान की मुआशी इकनॉमिक्स से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कराची से इधर लाहौर पहुँचनी थी, वो जो एक दिन में पहुँचनी थी उसी को 10 दिन लग गए। आपने देखा कितने लोगों को शहीद कर दिया गया और कितने माँ बहनों के घरों को उजाड़ा गया, कितनी बेटियों बच्चों के पता नहीं क्या क्या नुकसान हो, कि उसके सामान को जलाया गया। का उन्होंने गज़ा मार्च निकाला हुआ था, तो ये हुकूमत की उनको चाहिए कि वो फ़लस्तीन की मदद करे, ये नहीं कि हमारे पास में तो है ही कुछ नहीं। हम स्टूडेंट हैं, तो मैं BS अरेबिक 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो मेरा जो कहने का मकसद है, हमारे पास में कुछ नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मकसद है मैं पढ़ूँ, मैं इतना इल्म हासिल करूँ, उन फ़लस्तीन के बच्चों के लिए इतनी स्ट्रगल करूँ कि वहाँ तक मैं पहुँचूँ। वो क्या है, मैं सबसे पहले मैं अपने इल्म पर फोकस करूँ। और बाकी रही फ़ौज की बात, फ़ौज का अब फ़ौज के जो सरबराह है, मैं उसको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को। उनका इतना अच्छा नज़रिया, इतना अच्छा, और वो हाफिज़ कुरान भी हैं। अल्लाह उनको, मेरी दुआ अल्लाह उनको सलामत रखे। और मैं इस चीज़ पर फ़ख्र करता हूँ कि वो हमारे बहुत बड़े अजीम लीडर हैं। रास्ते बंद करना है तो कहीं से भी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता। आवाम के लिए तो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जो बच्चे रोज़ ट्रैवल करते हैं या जो यूनिवर्सिटी आते हैं, या अगर उन बच्चों को ना भी देखें, वो लोग जो जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ये तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है ना। स्पीडो बंद थी, मेट्रो बंद थी, हर चीज़ बंद थी। अब ये तो एक उन्होंने मतलब सोर्स ही बंद कर दी थी ना ट्रैवल के। अब कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो दूसरी तरह जाए, तो वो स्पीडो मेट्रो पे ही जाते थे। तो ये तो हर एक के लिए मसला था। और अगर देखें जो इन्होंने एक जमात की नहीं किया था, तो उनको ही पहले सोचना चाहिए था कि मुल्क की पहले ही एक दूसरे मुल्क के साथ जंग चल रही है, तो वो अभी इस बारे में या पैलेस्टाइन के लिए रैली निकालें ही ना। वैसे भी वहाँ सीज़ फायर हो चुका है, अगर उनके लिए कुछ करना ही था तो आप पहले करते। अब सीज़ फायर के बाद उनके लिए कुछ करने का फ़ायदा, ये गलत था, निकलना ही गलत था। निकलना ही गलत था। कभी सल्यूशन नहीं हुई। अगर आप किसी चीज़ का सल्यूशन निकालना चाह रहे हैं ना, तो आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें कि हमारी ये डिमांड है, आप उनको पूरी कर दें। अगर रैली निकालने, जैसे अब हम डे स्कॉलर थे, हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है ट्रांसपोर्टेशन से और आने जाने में। हम यूनिवर्सिटी आ गए थे, फिर हमें पता चला ट्रांसपोर्ट बंद है यूनिवर्सिटी की, हमें जाने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ था और रोड ब्लॉक कर दिए। ये सारा बहुत गलत काम है, उनका गलत नहीं होता। बिल्कुल, आपको जाके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए। इस तरह आम लोग जो है, और जो है बीच में बाद में एंड पे मरती भी आम आवाम है। ना गवर्नमेंट का कुछ चाहता है, ना ही उन्हें एहतजाज करने वाले जो मेन लीडर होते हैं उनका कुछ चाहता है। देखें, अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट हुई है वो तो आम आवाम हुई है। और अगर सियासी जमात दोनों है, उनका आपस में क्लैश था, लेकिन उसमें अगर हमारी कोई शहीद हुई है या फौत हुई है या मरी है या कत्ल हुई है, वो हमारी आवाम ही हुई है। और रियासत का इसमें ये फ़ायदा है कि इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है।
और अगर किसी ने आवाज़ उठानी भी है तो वो नहीं उठा सकता। और सेकेंडली अगर उनकी बात करें जो जिन्होंने ये एहतजाज किया, उन्होंने पहले कहा हुआ था कि हम कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत का ये स्टेप लेना, ये कहीं किसी भी लॉजिक में समझ नहीं आता है कि क्या है। और जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं उसके बाद भी अभी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, माहौल मज़ीद जो है ना अभी ख़राब ही है। तो हमारी स्टडी रुकी है 5-6 दिन, हमारे सारे काम, हमारे सोशल वर्क, ईच एंड एवरीथिंग रुका है। तो ये चीज़ उनको देख के फिर गवर्नमेंट को भी और दूसरी पार्टी को भी देख के ये चीज़ देख के फिर स्टेप लेने चाहिए। जो मुस्लिम सोसाइटी है उनको इस्लाम की तरफ लेके आना या जो भी है उनका मकसद, लेकिन डेफ़िनेटली प्रोपेगेंडा हो सकता है, या प्रोपेगेंडा ये भी है कि अब जो उन्होंने फ्राइडे का कहा हुआ है कि फ्राइडे को मिलना है, लेकिन उनके जो मेन कुछ लोगों की आ रही हैं कि नहीं जी हमारा कोई प्लान नहीं है फ्राइडे को मिलने का, और ये गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने फ्राइडे को मिलना है, हालांकि ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है, प्रोपेगेंडा इस यही तरह है। की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं।